ही नहीं। लेकिन इस सच को जानने के बाद भी वो कहता है, फिर भी मेरी थी। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक दावा है, एक हक है जो दुनिया के सारे नियमों से परे है। उसका जो आधा पारदर्शी रूप है वो साफ साफ बता रहा है कि वो एक आत्मा है। लेकिन अब फोकस इस बात पर नहीं है कि वो क्या है, फोकस है इस सच के एहसास पर, इस सच के इमोशनल असर पर। और जब वो कहता है वो मेरी थी, तो वो सिर्फ एक सच को नहीं बल्कि एक नामुमकिन से दिखने वाले प्यार को पूरी तरह से अपना रहा होता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसा अंत जिसमें थोड़ी खुशी है, थोड़ा गम है, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आखिर खत्म कैसे होती है। कहानी अधूरी थी पर प्यार अमर था। ये लाइन हमें एक पल के लिए रोककर सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या कोई कहानी सच में अधूरी हो सकती है अगर उसका प्यार हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला हो? और ये आखिरी तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। हीरो फिर से अकेला है और वो धीरे धीरे हवा में घुल रही है। ये एक दर्द भरी लेकिन बहुत ही खूबसूरत विदाई है। हवा में घुल जाने का मतलब ही यही है कि वो अब कहीं एक जगह नहीं, वो हर जगह है। उसकी मौजूदगी हर सांस में है। ये तस्वीर साफ साफ कहती है कि जिस्म भले ही चला जाए, प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो इस कहानी का असली मतलब क्या निकला? मतलब ये कि कहानी का फिजिकल अंत कैसा होता है ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि कहानी ने आपको महसूस क्या कराया। दुनिया की नजरों में शायद उनका सफर अधूरा रह गया, पर उनके दिलों का सफर वो तो पूरा हो चुका था। चलिए एक बार फिर इस लाइन को महसूस करते हैं। कहानी अधूरी थी पर प्यार अमर था। इन चंद शब्दों में ही इस पूरे कहानी का और हमारे इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ छिपा है। तो सवाल यही उठता है, और इसी सवाल के साथ ये विश्लेषण भी खत्म होता है। क्या कोई कहानी वाकई में अधूरी हो सकती है अगर उसका प्यार अमर हो? इस पर सोचिएगा जरूर।